दिल्ली वाली बार्बी पर्री की जादुई दुनिया पार्ट 1। गांव के एक सादा और खामोश हिस्से में एक छोटा सा घर था। घर ज्यादा बड़ा नहीं था। एक अजीब सा सुकून हुआ करता था, मगर सुकून सिर्फ दीवारों में था, दिलों में नहीं। नूरी घर की बड़ी बेटी थी, नर्म दिल, मेहनती और सबकी फिक्र करने वाली। जबकि कोमल इससे छूटी थी, मगर मिजाज में मगरूरी, दिखावा और खुद पसंदी ज्यादा थी। इस दिन शाम ढल रही थी। आसमान के रंग फीके से गहरे नीले में बदल रहे थे। छोटे घर के बाहर आम का दरख्त हल्की हवा में झूम रहा था। नूरी ने कई बार दरवाजे की तरफ देखा और परेशानी से बोली, मम्मा अभी तक नहीं आई। देखो कितना टाइम हो गया है, शाम भी होने वाली है, कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया। कोमल आईने के सामने बैठकर अपनी जुल्फें ठीक करती हुई बोली, अरे नूरी, मम्मा कोई छोटी बच्ची नहीं है जो रास्ता भूल जाएगी। तुम जरूरत से ज्यादा फिक्र करती हो। फिर कोमल आहिस्ता से हंसते हुए बोली, अच्छा ये छोड़ो, मुझे बहुत भूख लगी है, मेरे लिए जल्दी से खाना बना दो। नूरी ने थके हुए लहजे में कहा, कोमल बाजी, तुम भी जरा किचन में मेरी मदद कर दो, मैं सुबह से घर के सारे काम करके बहुत थक गई हूं। कोमल ने अपनी आंखें घुमाई, जैसे नूरी की बात सुनना भी इसके लिए बोझ हो, और बोली, नहीं, मैं अभी अभी ब्यूटी पार्लर से महंगा फेशियल करवा के आई हूं। अगर मैं किचन का काम करूंगी तो मेरी स्किन खराब हो जाएगी। ये बोलकर कोमल अपनी चप्पलों की आवाज के साथ अपने कमरे की तरफ चली गई। नूरी ने आह भरी, मगर आंखों में पानी नहीं आया। शायद रोने की आदत भी वक्त के साथ खत्म हो गई थी। नूरी अकेली ही किचन में गई और आटा गूंथने लगी। लकड़ी के चूल्हे में आग जल रही थी, धुएं की खुशबू कमरे में फैल रही थी। थकन इसके हाथों में झलक रही थी, मगर दिल में अब भी सब्र था। कुछ लम्हे बाद दरवाजा खुला और उनकी मम्मा अंदर दाखिल हुई। इसके हाथों में 2 थैलियां थी और थोड़ा सा सामान था। थकावट चेहरे पर थी, मगर मोहब्बत अब भी रोशन थी। मम्मा मुस्कुरा कर बोली, अरे मेरी प्यारी बच्चियों, देखो मैं शहर से तुम दोनों के लिए क्या लाई हूं। कोमल फौरन बाहर आई। इसकी आंखों में चमक आ गई और बोली, वाह मम्मा, जल्दी दिखाओ मेरे लिए क्या लाई हो। मां ने अपने थैली से खूबसूरत कांच की रंगीन चूड़ियां निकाली और कहा, ये तुम्हारे लिए हैं, तुम्हें चूड़ियां बहुत पसंद हैं ना। कोमल के चेहरे पर लम्हे भर को खुशी आई, मगर फिर इसने थैली में झांकते हुए पूछा, और वो नील पॉलिश? मम्मा ने नरमी और प्यार से कहा, वो तो मैं नूरी के लिए लाई हूं, इसे नील पॉलिश लगाने का बहुत शौक है। ये सुनते ही कोमल के चेहरे का रंग बदल गया। हसद, गुस्सा और जलन इसकी आंखों में साफ नजर आ रही थी। नूरी किचन से निकली और जब उसने नील पॉलिश देखी तो उसकी आंखों में खुशी चमक उठी। नूरी बोली, सच में मम्मा, ये तो बहुत खूबसूरत है, मैं इसे अपनी सहेली की शादी में लगाऊंगी। मम्मा ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ बेटा, और तुम दोनों साथ जाना, मुझे शहर में कुछ जरूरी काम है, मैं नहीं जा पाऊंगी। ये सुनकर कोमल के दिल में जैसे आग ही भड़क गई हो। कोमल ने अपने आप से कहा, मम्मा हमेशा नूरी को ही क्यों अहमियत देती है? क्या मैं इस घर में कुछ नहीं, अब बस इसे सबक सिखाना ही होगा। शादी वाले दिन नूरी तैयार हुई तो वो हकीकत में चांद की तरह चमक रही थी। इसकी सादगी ही इसकी खूबसूरती थी। और कोमल की आंखों में फिर से जलन जाग उठी। रास्ते में कोमल ने कहा, हम जंगल के रास्ते से जाएंगे, वो रास्ता कम है। नूरी डर गई और बोली, नहीं कोमल, लोग कहते हैं वो जंगल खतरनाक है और वहां अजीब चीजें होती है। कोमल ने सख्त लहजे में कहा, मैंने जो कहा वही होगा। नूरी खामोश हो गई। कभी कभी खामोशी भी दिल की थकन होती है। वो दोनों जंगल के दरमियान तक पहुंचे। दरख्त ऊंचे, घास घनी और हर तरफ अजीब सी खामोशी थी, जैसे हुआ भी रुक गई हो। कोमल ने अचानक कहा, मैं पानी लेने जा रही हूं, तुम यहां पर ही रहना। फिर कोमल वाकई चली गई और वापस नहीं आई। नूरी ने इसे बहुत देर तक पुकारा, कोमल, कोमल, कहाँ हो? मगर आवाजें सिर्फ जंगल के अंधेरे में गुम हो जाती थीं। शाम अंधेरे में बदल गई। जंगल की सुनसान हुआ कि साईं साईं खौफ बढ़ाने लगी। नूरी के दिल की धड़कन तेज हो गई। आखिरकार वो रोने लगी। इसी वक्त कहीं दूर से एक खौफनाक आवाज सुनाई दी और एक बूढ़ी औरत लंबे काले लिबास में, उलझे हुए बालों के साथ, टूटी आवाज में हंसती हुई इसकी तरफ दौड़ती आई। नूरी ने खौफ से चीख मारी। नूरी भागती गई और भागते भागते किसी नदी के किनारे पहुंच गई। पीछे से वो औरत और भी ज्यादा तेज दौड़ रही थी। नूरी के पास सोचने का वक्त नहीं था। इसने आंखें बंद की और नदी में कूद गई। यह कहानी खत्म नहीं होती, असल कहानी तो नदी के पार शुरू होती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें।